पार्लियामान और एस्टैब्लिशमेंट टफ टाइम देने को तैयार, अदलिया की तरफ से रिलीफ। क्या इदारों के दरमियान तसादुम शदीद होने जा रहा है? हसन साहब, पहले मेरे जाती दो शेरों पे गौर फरमाएं। होनी क्या और अनहोनी क्या। जो होना हो जाता है। जो मिलना है मिल के रहेगा, जो खोना हो खो जाता है। भुट्टो ने तख्तादार पे जो आखिरी लफ्ज बोले वो आपको याद हैं? उसने कहा था फिनिश इट, फिनिश इट। मुल्क बने 75 साल हो गए, अब शायद बुनियादी फैसलों का वक्त है। और एक बात हम सब जानते हैं कि डिलीवरी पेन्स के बगैर नहीं होती। बस सर, बस जी, अक्लमंदों के लिए इशारा। किसके लिए टफ टाइम समझ रहे हैं? किसके लिए पेन समझ रहे हैं? तफसीलात जाने दें। तफसीलात जाने दें। हसन साहब, क्या हो गया? इतने मोहतात आप? हाँ, नहीं मोहतात नहीं, चले जी। बदजायका होती है जबान। और क्या है, क्या है मुल्क? अब इस तरह का भाषण सुनना मेरा फेवरेट है। क्या है? आधा कमाने के बाद आधा संभाला नहीं जा रहा। इसराइल भी हमारा दुश्मन है, कश्मीर, और अपना आप संभाला नहीं जा रहा। अपने पैरों पे खड़े नहीं हो, अपने कदमों पे जान नहीं है। कर क्या रहे हो? ये हो रहा है और वो हो रहा है, तो क्या हो रहा है? तो जो होना है फिर हो जाएगा। नहीं, एक घर में ये आपने एक बड़ा जबरदस्त जुमला दिया ना, डिलीवरी पेन के बगैर नहीं होती। और पेन की बात ऊपर मैं भी कर रही थी, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये पेन किसके लिए होगी, जरा इसी की क्लैरिटी कर दें थोड़ी सी। देखें, अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने बिस्तर मर्ग पे था, किसी ने कहा किसके लिए सब कुछ छोड़े जा रहे हो? उन्होंने कहा फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट। सिंपल। जो तगड़ा होगा, जो तगड़ा होगा वो जीत जाएंगे। अवाम तगड़े होंगे, अवाम जीत जाएंगे। सिंपल, दुरुस्त, ठीक। जो तगड़ा होगा, ठीक है शहजाद। चूंकि इस मुल्क में लॉजिक, मंतक, क्लास जी वजूद ही नहीं है। जी, लॉजिक मंतक का वजूद। सर, सूरत हाल जो दिखाई दे रही है, कल भी गुफ्तगू, अभी हसन साहब भी बात कर रहे हैं, सबर का पैमाना लबरेज हो गया। वो एक फिनिश इट, मैं उसको फिक्स इट कहूँ, जो भी सूरत हाल है। क्या इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है? अच्छा, मैं जब आपका सवाल आया तो मैं समझ रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट से मुराद शायद आपकी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है। यानी हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट असल में कोई ये नॉन स्टैंडर्ड लफ्ज़ है और हमने इसको अब फौज के साथ मिला लिया है। और जब भी इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं तो आमतौर पर मारूफ मानों में फौज तस्वर किया जाता है। लेकिन मेरा ख्याल था कि शायद आपका इशारा उसके पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, जिसका कि पीटीआई खुद भी हिस्सा है। जो पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टियां हैं या जो गवर्नमेंट में हैं या जो बाकी हैं पार्टियां, और वो मिल मिला के सारे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट बनती है। बहरहाल वो एक तरफ छोड़ते हैं, क्योंकि आपका सवाल बिल्कुल डायरेक्टेड ही आर्मी के बारे में और आर्मी की लीडरशिप के बारे में और इमरान खान के बारे में। नहीं सर, मेरे सवाल में हमने थोड़ा इसको तब्दील किया। आप देखेंगे जो चल भी रहा है, जो मैंने बोला भी अभी, पार्लियामान और एस्टेब्लिशमेंट का टफ टाइम देने को तैयार, अदलिया की तरफ से रिलीफ। हाँ, मैं आपको, देखिए, मैं दोनों चीजें आपको बताता हूँ। एस्टैब्लिशमेंट का जहां तक कल की मीटिंग से ताल्लुक है, और इसको जोड़ा जा रहा है क्योंकि कल पार्लियामेंट की एक जॉइंट सेशन है पार्लियामेंट का। कल के दिन में जो गुजर गया कल, उसके अंदर 2 सेशंस हुए मीटिंग्स के, जिसके अंदर पहला हिस्सा जो था, जो कि काफी लंबा 3-4 घंटे गालिबन चला, वो था पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप के दरमियान। उसके बाद ब्रेक हुई और उसके बाद फिर DGIS और आर्मी चीफ को इन्वाइट किया गया एक छोटे लेवल के ऊपर, एक छोटी मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर के, और उसके बाद फिर आगे से ये एक जॉइंट सेशन बुलाया गया, जो कि गालिबन पहले से प्लान था, लेकिन 22 तारीख को इंश्योर किया जा रहा है कि वो कल के दिन में सब लोग आए, जरूर उसमें हाजिर हों। 2 वजूहात हो सकती हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हुआ क्या है। हुआ ये है, जहां तक जब आर्मी के चीफ और DGISI को बुलाया गया और उनसे ये जिक्र किया गया कि ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के कंसर्न्स हैं या गवर्नमेंट के कंसर्न्स हैं या सियासी तौर पर जो कंसर्न्स हैं, उसमें 2 चीजें कही गई बड़ी वाज़ेह तौर पर। पहली बात ये कि जो मामलात बातचीत से हल हो सकते हैं उनको बातचीत से हल किया जाए। बाकी कानून जहां पर वाज़ेह है और जाहिर करता है कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, उसमें कानून का रास्ता अख्तियार किया जाए। और तीसरा, यूज ऑफ फोर्स को बिल्कुल एज एन ऑप्शन खत्म कर दिया जाए। ये होगा ही नहीं, यूज ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए।
और ख़ास तौर पर उस लेवल तक जहाँ पे कि आप आर्मी और आर्मी चीफ को और DGISA को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये 3 बड़े वाज़ेह पैगाम दिए गए। तो इसलिए वो खदशा और वो ख़तरा जो हम इस सवाल के थ्रू या इस तरह की सोच के थ्रू हम गालिबन ज़ाहिर करना चाह रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं करता। पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने वाज़ेह कर दिया है कि भले जो मर्जी कोई कहता रहे, लंदन में क्या हुआ, कौन से प्लान का कौन हिस्सा था, ये प्राइम मिनिस्टर का सवाबदीद है, वो किसको आर्मी चीफ लगाता है, और जब आर्मी चीफ लग जाता है कोई आदमी तो फिर वो पाकिस्तान की आर्मी का आर्मी चीफ होता है, वो इंडिया की आर्मी का आर्मी चीफ नहीं बनता, और उसने पाकिस्तान के लिए अपनी लड़ाई लड़नी होती है। तो इसलिए रिगार्डलेस, उसको आप जो मर्जी कहते रहें, जनरल बाजवा को जब वो थे तो उस वक्त क्या कहते थे, जब चले गए हैं तो अब और ज्यादा कहा जाता है, क्या फर्क पड़ता है? एक आदमी है, उसको आपने अगर बदनाम कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? ये ऐसा इदारा है जो अपना काम अपनी जान पे खेल के अपनी प्राइज जो है उनको अदा करता रहेगा। एक तो ये बात होगी। दूसरी, उस पे आ जाइए जो कल का पार्लियामेंट का आपने जिक्र किया। पार्लियामेंट मोस्ट लाइकली कल रेजोल्यूशन पास होगी इमरान खान और PTI के खिलाफ, और ये कहा जाएगा कि इसको दहशतगर्द जमात डिक्लेयर किया जाए। रेजोल्यूशन आएगा। जाहिर है पार्लियामेंट खुद तो फैसला नहीं कर सकती, पार्लियामेंट कानून भी नहीं ऐसा कोई बना सकती जिसके अंदर ये कहा जाएगा कोई पार्टी ऐसे कर रही हो तो उसके साथ ऐसे किया जाए, क्योंकि वो कानून अल्टीमेटली फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास कर सकती है, गवर्नमेंट एक उसको मूव कर सकती है केस किसी पार्टी के खिलाफ, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। तो अब इसलिए ट्राइकोटमी ऑफ पावर है कि जहां पे कोई लगे कि इदारा अपनी हदूद से तजावुज कर रहा है या फेयरली ट्रीट नहीं कर रहा, तो उस सूरत में जो तीसरा कोई आपका जो इदारा है, मिसाल के तौर पे अदलिया है, वो अपना रोल अदा करती है। तो मेरा ख्याल है कि नथिंग इज लॉस्ट, एग्जैक्टली जिस तरीके से होना चाहिए वैसे ही मामलात हो रहे हैं। इन्हीं मुश्किल वक्तों के लिए, मुश्किल चीजों के लिए हमारे इदारे बने, और लकीली हमारा आइन और हमारा जो निज़ाम है वो इस तरीके से फिलहाल जारी और सारी है, जिसमें कि जहां तक मुमकिन हो इसके अंदर हल ढूंढे जाएं। तो मुझे नहीं समझ आती कि हमें कहां पे जाके ये देखना चाहिए कि अदारे टकराएंगे। अदारे बिल्कुल नहीं टकराएंगे। अदारों के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर है, उस सेपरेशन ऑफ पावर को एक्सरसाइज किया जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा इस पर आऊंगी जरूर। शहजाद साहब, आपकी जानिब जिस तरह आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जो आज खबर छपी है जिसमें किरदार कुशी की मुहिम, इदारों को लेकर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, खुसूसी सलूक का तासुर का एक लफ्ज और इंसाफ के दोहरे मयार, ये कल की जो मीटिंग्स हैं जो उनमें से खबरें निकली, ये 3 अल्फाज सब खबरों में मौजूद हैं जो बहुत से खदशात का इजहार कर रहे हैं। अब सार साहब आपकी तरफ आऊंगी। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज हमें फौज से लड़ाने की साजिश, परवेज इलाही साहब से मुलाकात रही, जिसके बाद उन्होंने एक मुफाहिमत का वाज़ेह इशारा दिया। जो शहजाद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर मैं उसी को सामने रखूं तो इमरान खान टाइमली मुफाहिमत की बात कर रहे हैं। अर्लियर मेरा सवाल यह था कि क्या ये मुफाहिमत की बात करने में उन्हें देर हो गई है, किस तरीके से आप देखेंगे? मेरा नहीं ख्याल वो मुफाहिमत करना चाहते हैं। आप देखें उनके जो वर्कर्स हैं जो वाशिंगटन में, लंदन में, ज़मान पार्क में जो नारे लगे हैं आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, मौजूदा आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, उसके बाद कौन सी मुफाहिमत और किस तरह की मुफाहिमत? उनका मकसद सिर्फ ये है कि आर्मी उनको सपोर्ट करे। उनका वो कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिस तरह वो इस्टेब्लिशमेंट की अभी बात कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट वाकई ये लफ्ज़ एक ऐसा जो गलतुल-आम है। अस्करी इदारे, अगर अब अस्करी इदारों की बात कर रही हैं और अदलिया की बात कर रही हैं, तो मेरा ये ख्याल नहीं बल्कि यकीन है कि दोनों में बहुत गहरी तकसीम हो चुकी है। अस्करी इदारों में भी आपस में इख्तलाफात हैं और अदलिया के अंदर भी इख्तलाफात हैं। ये जो पोलराइजेशन हुई है ना, जब तक हम इसकी बुनियाद को नहीं देखेंगे और उसका इलाज नहीं करेंगे, हम ये सिम्टम्स का इलाज करते रहेंगे, कैंसर वहीं रहेगा। और ये पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन क्या कर लेगी? मैक्सिमम आप 23 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, उसमें कितने लोगों को आप सज़ा दे लेंगे या अंदर कर देंगे या मार डालेंगे? मेरा बुनियादी सवाल ये है, और जिस पे मुझे दुख भी होता है, कि ये जो इस वक्त पोलराइजेशन आज आपको इस मुल्क में नज़र आ रही है। कल शहजाद चौधरी साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं आखिर में प्रोग्राम के, कि इंतशार जब आपके दरवाजे पे आएगा तो वो दस्तक दे के नहीं आएगा, वो आ चुका है, अंदर आ जाएगा हमारे, बिल्कुल ठीक है। वो कैसे शुरू हुआ? क्यों नहीं ये अस्करी इदारे और अदलिया अपने अंदर झांकते? आइन के तहत इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ लिया हुआ कि इनसे आप सवाल नहीं पूछ सकते, तनकीद नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। हालांकि सबसे ज़्यादा ताकत होती भी इनके पास है, इस्तेमाल भी यही करते हैं, जिसका सबूत जनरल कमर बाजवा का लेटेस्ट इंटरव्यू है, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस किस तरह उनके इदारे में उनकी नाक के नीचे हो रहा था, उन्होंने कुछ पता ही नहीं था। मैं और जो चीज़ मुझे पता है मैं वो बात कर रहा हूँ। जनरल आसिम सलीम बाजवा और जनरल आसिफ गफूर दोनों ने ISPR को जिस तरह चलाया और जिस तरह उन्होंने ट्रोल ब्रिगेड
तैयार किए जो लोगों को गालियां देते थे, उनके ऊपर गंदे गलीज इल्ज़ामात लगाते थे। और वो जो चाका खुल गया ना, उन्होंने खोला चाका, उन दोनों ने चाका खोला बाकायदा प्लानिंग के तहत, एक ऑर्गेनाइज तरीके से पैसे दे के वो चाका ऐसा खुला, ऐसा मेरे घर को आग लगाई ना, मेरे घर के साथ वाले घर वो आग पहुंच गई है। अब जब आपने चाका खोल दिया पीटीआई के लोगों का या नून लीग के लोगों का या एमक्यूएम के या पीपल्स पार्टी के लोगों का मुखालिफिन के खिलाफ, तो अब वो जब आपके मुखालिफ हुए हैं तो आपको हीट महसूस हो रही है। तो मुझे मेरा सवाल ये है अस्करी इदारे से भी और अदलिया से भी, ठीक है बिल्कुल ये और सबक सीखा है तो इन जो जिम्मेदार हैं, इस आज के दिन के जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने चाका खोला है, जिन्होंने बच्चों को गालियां सिखाई हैं, जिन्होंने बच्चों को ट्रेन किया है इस मोबाइल फ़ोन को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने पे, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है इदारे ने? उनको तरक्कियां दी गई हैं, उनको प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये इस तरह तो फिर आप अब पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन ले आए, फलानी जमात ये कर लें, फलानी जमात वो कर लें। जो आग लगा के गए हैं वो मौज कर रहे हैं, अरबों पति हैं, वो खेल रहे हैं, बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, कोई यहाँ बैठे हैं, मौज कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, ऐसे आगे नहीं चलेगी कौम। पार्लियामेंट मैटर करती पहले है, उनके खिलाफ एक्शन ले। पार्लियामेंट मैटर कर जी क्या करती सर? नहीं करती मैटर, नहीं करती। आई एम सॉरी, पार्लियामेंट कोई मैटर नहीं करती है। पार्लियामेंट स्पाइनलेस है, पार्लियामेंट के पास कुछ नहीं है, कोई मैटर नहीं करती। करके दिखाए, कल करके दिखाए मुझे पार्लियामेंट। मैं चैलेंज करता हूँ पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के पल्ले कुछ नहीं, ना इंटेलेक्चुअल के पल्ले कुछ है, ना मैं यही ना मॉरली उनके पल्ले कुछ है, ना उनके पास ताकत है और ना वो ताकत इस्तेमाल करना चाहते हैं।